हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल IPCS बाय योगेश सर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास वीडियोस में कि सर LOC क्या होता है, ILOC क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, LOC कब यूज़ करते हैं, ILOC कब यूज़ करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि LOC क्या होता है, ILOC क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, विद प्रैक्टिकल हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो इससे आपका कोर्स में कंटिन्यूटी बनी रहती है, पार्ट 1 मिल जाता है, पार्ट 2 मिल जाता है, उनके नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि है डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। मैंने क्या किया, एक डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। हमने जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में बना रखे हैं डेटा फ्रेम, उसी में से हमने किसकी हेल्प से बना रखा है ये डेटा फ्रेम, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। हमने किसका यूज किया है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का यूज किया है और एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। ये हम किसी से भी बना सकते हैं डेटा फ्रेम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको एक्सेस कैसे किया जाता है, कि ये जो हमें वैल्यूज चाहिए, कि हमें पर्टिकुलर रो चाहिए, पर्टिकुलर कॉलम चाहिए, इस कॉलम से इस कॉलम तक की वैल्यूज चाहिए, तो वो सब हम किसकी हेल्प से लेके आने वाले हैं, LOC और ILOC। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि जब हम हमारे डेटा फ्रेम को लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल्स, हम किसका यूज करके डेटा फ्रेम से वैल्यू को एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। लेबल्स बोले तो ये ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लेबल्स। जब ये अल्फाबेटिकली रहते हैं या स्ट्रिंग के फॉर्म में रहते हैं हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि स्पेलिंग वाले होंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, LOC। क्या यूज करते हैं हम, LOC। ठीक है, यदि हमारे इंडेक्सेस इस तरीके के हैं, अल्फाबेटिकल है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो हम क्या यूज करते हैं, LOC फॉर एक्सेसिंग द रोज और कॉलम। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है, मयंक, आशुतोष, भावनीत और ये सब। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हमको डेटा लाना है, यदि किससे, लेवल की हेल्प से, तो हम क्या यूज करेंगे, LOC। तो चलिए देख लेते हैं LOC किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट, इसी के नीचे डेटा फ्रेम के नीचे हम हमारा आउटपुट लाएंगे ताकि दोनों में डिफरेंस पता चले। और हम क्या करते हैं, df1 जो कि हमारा क्या है, डेटा फ्रेम का वेरिएबल है, उसी के साथ हम लिखेंगे LOC। ठीक है, और इसमें लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम पहला पैरामीटर देते हैं, वो हम देते हैं रोज की, कहाँ से हमको स्टार्ट करना है एक्सेस करना। ठीक है, तो मैंने लिखा हमको स्टार्ट करना है IP से। ठीक है, हमको कौन सी रो चाहिए, IP वाली रो चाहिए। ठीक है, हमने रो का नाम दे दिया कि रो हमें चाहिए IP, और दूसरा हमें देता है कॉलम। ठीक है, पहला हम देते हैं रो और दूसरा हम देते हैं कॉलम। तो कॉलम हमें कौन सा चाहिए, सपोज मुझे चाहिए IP में किसके कॉलम चाहिए, मयंक का, तो मैंने क्या लिख दिया, MAYANK। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको रन करने वाला हूं। तो अब हम देखेंगे इसका आउटपुट। हमें क्या दिखा इसका आउटपुट, कि हमें यहाँ पे मिल रहा है 45। क्यों 45 मिला, कि हमको कौन सा डेटा मिल रहा है, LOC रो में कहाँ तक जाना है, यहाँ पे लिखा है IP। ठीक है, तो IP में किसका डेटा लेके आना है, मयंक का। तो मयंक को IP में कितने मिले हैं, 45। तो हमें 45 डेटा मिल गया। ये तो केस हो गया हमारा जब हमें सिंगल वैल्यू लेना रहता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में एक एक पैरामीटर दे देंगे, पार्टिकुलरली जहां पे भी वो मीट होंगे दोनों कॉलम्स, वहां का डेटा हमको मिल जाएगा। जैसे आशुतोष का डेटा चाहिए CS में, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 66 मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, जो हमारा L बनता है, ठीक है, इस तरीके से हम यदि करें कि 66, और यहाँ पे ये रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम जहां मीट होंगे वो डेटा मिल जाए। किस केस में, जब हम एक रो दे देंगे और एक कॉलम दे देंगे, कि हमें बताना है मयंक को CS में कितने मिले हैं, तो हम देख के बता सकते हैं यहाँ 46। तो हमको क्या देना रहेगा, वो रो देना रहेगा जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, और वो कॉलम का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब दूसरा केस हम क्या कर सकते हैं, हम दे सकते हैं स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों में। ठीक है, ये क्या चल रहा है, LOC, तो स्टार्ट और एंड पॉइंट, यानी कि कहां से चालू करना है हमारे डेटा फ्रेम को और कहां तक का डेटा चाहिए। तो मैंने बोल दिया IP से स्टार्ट करना है और PE तक का डेटा है, तो हम कॉलन लगा के लिखेंगे यहाँ पे PE। तो रो कहां से कहां तक जाएगी हमारी,
IP से लेकर कहाँ तक का डेटा आएगा, P तक का डेटा आएगा, ठीक है। यानी कि रो सारी की सारी हम कवर कर रहे हैं। अब कॉलम में भी ऐसा कर सकते हैं। हमने क्या किया, मयंक का डेटा से चालू कर रहे हैं और कहाँ तक का चाहिए, सपोज मैंने लिख दिया विनय तक का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कॉलन लिख के यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विनय, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने रो में भी क्या किया, स्टार्ट और एंड पॉइंट दिए हैं, और कॉलम में भी क्या दिए हैं, स्टार्ट और एंड पॉइंट की, यहां से चालू करो और यहां तक जाओ। अब यदि अपन रन करेंगे तो देखो हो गया, क्या हुआ कि जो हमारे कॉलम है वो कहाँ तक गए हैं, विनय तक गए हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, मयंक से चलो और कहाँ तक पहुंचो, विनय तक। ये कौन से हमारे कॉलम पैरामीटर, मैंने बताया था ना, बाद में हम कॉलम देते हैं और पहले हम देते हैं रोज। तो IP से कहाँ तक जाना है, P तक, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे CS लिख दूं तो क्या होगा, सिर्फ 2 ही रोज आएंगी, क्योंकि हम कहाँ तक जाएंगे फिर, IP और CS तक, और कॉलम में हमको मालूम है विनय तक जाना है। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं कि हमें जो भी डेटा चाहिए, सिंगल रो चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स चाहिए, या सिंगल सिंगल 2-3 ही कॉलम चाहिए, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड दे सकते हैं। किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम उस लेवल का नाम लिख देंगे तो हमें वहां से वहां तक की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम सिंगल देते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलते हैं, वो सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। स्टार्ट और एंड नहीं देते हैं तो। अब यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये CS हटा देते हैं और ये विनय हटा देते हैं, ठीक है। अब ये भी एक समझने वाली बात है, जब हम एंड पैरामीटर नहीं देते हैं तो वो सारी की सारी रोज को कंसीडर करता है। इसका मतलब कि IP से स्टार्ट किया है, मतलब जहां तक रोज है वहां तक का डेटा हमको मिलेगा, और मयंक से स्टार्ट किया है तो मयंक जहां तक कॉलम्स हैं वहां तक के सारे कॉलम्स आएंगे। मतलब कि एंड नहीं देते हैं तो पूरा डेटा आता है, ठीक है। तो यदि मैं इसको रन करूंगा तो सारा का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। बट हमने स्टार्ट तो किया था IP से, सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ CS से, और यहाँ पे कॉलन के बाद कुछ भी नहीं दिया, मतलब CS से स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ करना है, जहां तक डेटा जा रहा है। और इसी तरह मयंक की जगह मैं लिख देता हूँ भावनीत, BAVNEET, ठीक है, भावनीत लिखा, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। तो अब देखो क्या डेटा आएगा, CS और P आया, क्योंकि CS से स्टार्ट करना था और रो वाइज नीचे जाना था, ठीक है। CS से स्टार्ट किया, रो वाइज नीचे जा रहे हैं, तो हमको कहाँ तक पहुंचना है, आदित्य तक, ठीक है। तो ये आदित्य तक का डेटा हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ कॉलम में कहाँ से स्टार्ट करा है, भावनीत से स्टार्ट किया है, तो कहाँ से आएगा डेटा हमारा, भावनीत से आएगा डेटा और आदित्य तक ही जाएगा, ठीक है। और इससे भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि जब हम ये किस बेस पे दे रहे हैं, लेवल, मैंने एक बार और बताया कि जब बेसिकली लेवल्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इंडेक्स हमारे लेवल्स वाले रहते हैं, तो स्टार्ट और एंड दोनों कंसीडर होते हैं। यानी कि यहाँ पे IP से स्टार्ट कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं इस पे PE पे, तो IP वाले का भी डेटा आएगा, IP वाले रो का भी आएगा और PE वाले रो का भी आएगा। लेकिन आगे जब मैं बताऊंगा वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आ गया आपको समझ में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली चीज, इसमें हमने समझा कि जो LOC है वो कब यूज करना है। LOC हमें जब यूज करना है जब हम किससे डेटा लेके आ रहे हैं, लेवल से, ठीक है। जो हमारे लेवल्स हैं X इंडेक्स के और Y इंडेक्स से, उससे डेटा लेके आ रहे हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स यही लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, .LOC में क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्टार्ट रो, क्या लिखेंगे, स्टार्ट रो, और क्या लिखते हैं, कॉलन लगा के एंड रो, क्या लिखते हैं, एंड रो। फिर क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्टार्ट कॉलम और कॉलन लगा के लिखते हैं एंड कॉलम, ठीक है। ये इतना सा सिंटेक्स है, मैं इसको हैशटैग कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं हम दूसरा केस, जिसमें हमें वैल्यू को तो लाना है, लेकिन हमें लाना है विद द हेल्प ऑफ इंटीजर इंडेक्स, ठीक है। जब हमें इंडेक्स की हेल्प से लेके आना है, जो 0 1 2 3 के फॉर्म में रहती है हमारे पास, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स,
हम चाहते हैं कि उन रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का यूज करके डेटा लाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ILOC। क्या यूज करते हैं हम वहां पे, ILOC। सपोज यहाँ पे अब हम क्या यूज करने वाले हैं, ILOC। ठीक है, मैं इसके आगे हैश लिख देता हूं, ठीक है, हैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ILOC लेके आएंगे। मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिखा df1 डॉट ILOC। अब हम क्या कर रहे हैं, ILOC लिख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब स्टार्ट और एंड, ठीक है, स्टार्ट और एंड कैसे लेके आना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, पहले हमें देना है रो इंडेक्स, तो हमें स्टार्ट करना है 0 से कॉलन, और कहाँ तक जाना है, 0 1 2 2 तक जाना है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, 3। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे हमें कॉलन में कहाँ तक जाना है, कौन से कॉलम से स्टार्ट करना है, मयंक। अब हमें पता होना चाहिए कि मयंक का इंडेक्स क्या है। मयंक सबसे पहला कॉलम है तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। और कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 5। तो हम 0 1 2 3 और ये क्या है 4, तो निशा तक का डेटा हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, डेटा IPCSP दिखने वाला है, क्योंकि हमने क्या किया, 0 से 3 तक का डेटा लिया है। हमें मालूम है ये होती है 0, ये होता है 1 इंडेक्स और ये होता है 2 इंडेक्स। ठीक है, और हमेशा याद रखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम क्या लेते हैं इंटीजर वैल्यूज, तो इसमें एंड वाला कंसीडर नहीं होता है। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका है, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, जब भी हम इंटीजर वैल्यूज देते हैं तो एंड कंसीडर नहीं होता है, लेकिन जब हमारे पास लेवल्स रहते हैं तो एंड भी कंसीडर होता है। मतलब कहने का ये कि जो एंड है उसके पहले तक का डेटा आता है इंटीजर वाले के केस में, यहाँ पे भी एंड से एक पहले तक का डेटा आएगा, यानी कि 3 रो हैं तो 2 ही तक का डेटा आने वाला है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे 0th रो है, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। ठीक है, इसी तरह कॉलम में भी हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 कॉलम से स्टार्ट हुआ है और 5th तक गए हैं, यानी कि कहाँ तक का डेटा आ रहा है, 4 तक का। ये कौन सी है, हमारा कॉलम है 0 1 2 3 और 4, ये हमारा 4th इंडेक्स वाला कॉलम था, तो ये आ गया। सो ये आया हमारा आउटपुट, और ये आउटपुट कैसे आया है, विद द हेल्प ऑफ ILOC। ठीक है, सो हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दी है। इंटीजर वैल्यू जब भी हम देते हैं या इंटीजर वैल्यू का यूज करते हैं डेटा को लाने के लिए, तब उस केस में हम क्या यूज करते हैं, ILOC। और जब हम सिंपली ये लेबल्स का यूज करते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं LOC। ठीक है, बहुत ही क्लियर है, और सिंटैक्स दोनों के केस में सेम ही है। बस याद रखना है कि LOC के केस में हमें लेबल्स देने हैं, और ILOC के केस में जिसमें I लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है इंटीजर, उसके केस में हमें देना रहता है इंटीजर वैल्यूज। और ये इंटीजर वैल्यूज कौन सी हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। और रो और कॉलम इंडेक्स आपको पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि जब हम लेबल्स देते हैं तो एंड वाला भी कंसीडर होता है, मतलब एंड में जो दिया है वो वाला कॉलम का भी डेटा आएगा। लेकिन जब ILOC यूज करते हैं तो यहाँ जो एंड पैरामीटर में दिया है या एंड कॉलम का हमने इंडेक्स दिया है वो वाला नहीं आएगा, उसके पहले तक का ही डेटा आएगा। सो होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से कि LOC क्या होता है और ILOC क्या होता है। और यदि सच में ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कैसा लगा वीडियो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।